महीना चल रहा था और गांव में पिछले कई दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही थी। गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे अक्सर दो ठेले लगते थे। एक ठेला मदन का था जो वेज मोमोज बेचता था और दूसरा ठेला जग्गू का था जो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बेचता था। बारिश के इस मौसम में जग्गू के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी, जबकि मदन का ठेला बिल्कुल सूना पड़ा था। गांव के लोगों को इस मौसम में नॉनवेज खाना ज्यादा पसंद था। तीसरी बार मोमोज गरम किए हैं लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। पत्ता गोभी और गाजर काटते काटते सुबह से हाथ दर्द करने लगे, पर सब बेकार गया। अरे मदन भाई, इस मौसम में गांव वालों को मसालेदार चिकन बिरयानी चाहिए, तुम्हारा ये सदा मोमोज नहीं। हार मानो और घर जाओ। जग्गू भाई, बारिश में गर्मा गर्म मोमोज और तीखी चटनी का स्वाद भी लाजवाब होता है। अरे वो शहर के लोग होंगे जो इसे स्वाद कहते हैं। हमारे गांव के लोगों को जब तक तीखा और चटपटा चिकन न मिले उनका पेट नहीं भरता। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। जग्गू भाई, जरा जल्दी से 2 प्लेट चिकन बिरयानी लगाओ। इस ठंडी हवा में पेट में चूहे कूद रहे हैं, एकदम मसालेदार देना। अभी लीजिए रमेश भाई, मेरी बिरयानी का एक चम्मच मुंह में जाते ही ठंड गायब हो जाएगी। वैसे मदन, तुम्हारे मोमोज देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, पर क्या करें, इस सुहावने मौसम में चिकन खाने का मजा ही कुछ और है। अगर इसमें चिकन होता तो शायद हम आज यही खाते। सुना मदन भाई, लोग क्या चाहते हैं ये समझना ही असली बिजनेस है। तुम अपनी किस्मत पर रोते रहो, मैं तो चला नोट छापने। शाम ढल चुकी थी, जग्गू का पूरा पतीला खाली हो चुका था और वो खुशी खुशी पैसे गिन रहा था। दूसरी तरफ मदन ने मायूसी से अपने सारे वेज मोमोज वापस डिब्बे में रखे और अपना ठेला समेटने लगा। लेकिन सोहन की कही बात मदन के दिमाग में घर कर गई थी। रात भर मदन के दिमाग में बस चिकन मोमोज बनाने की तरकीब चल रही थी। उसने गांव में कभी किसी को चिकन मोमोज बेचते नहीं देखा था। अगली सुबह वो जल्दी उठा और बिना किसी को बताए पास के बाजार से ताज़ा चिकन और कुछ खास मसाले खरीद लाया। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये चिकन क्यों लाए हैं? सरला, कल जग्गू ने जो बातें कही वो सच थी। हमारे गांव के लोगों को इस मौसम में सिर्फ नॉन वेज ही पसंद आ रहा है। अगर मुझे अपना घर चलाना है तो मुझे बदलना होगा। लेकिन क्या गांव के लोग इसे पसंद करेंगे? उन्होंने कभी यहाँ चिकन मोमोज नहीं खाए। अगर पैसे डूब गए तो? मुझे अपने मसालों पर पूरा भरोसा है। तुम बस दुआ करो कि ये प्रयोग सफल हो जाए। दोपहर होते ही बारिश फिर से तेज हो गई। मदन अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुँच गया। आज उसने अपने ठेले पर एक नया बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था स्पेशल देसी चिकन मोमोज। जग्गू ने जैसे ही ये बोर्ड देखा वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अरे वाह मदन भाई, मोमोज जैसी चीज में चिकन डालोगे पर वो बिरयानी का मुकाबला कैसे करेगा? जग्गू भाई, मुकाबला करने नहीं बल्कि गांव वालों को कुछ नया और स्वादिष्ट खिलाने आया हूँ। बाकी फैसला तो स्वाद चखने के बाद जनता ही करेगी। अरे मदन, ये क्या नया तमाशा है? चिकन मोमोज, ये क्या भला है भाई? सरपंच जी, ये मैदे की पतली परत के अंदर मसालेदार चिकन का कीमा भरकर भाप में पकाया जाता है। इस बारिश के मौसम में ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और गरम गरम खाने में मजा भी आएगा। आप बस एक बार चख कर देखिए, पैसे पसंद आने पर ही दीजिएगा। सरपंच जी, कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हैं? आइए, मेरी हांडी में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी तैयार है, वही खाइए। नहीं जग्गू, बिरयानी तो रोज ही खाते हैं। आज जरा मदन का ये नया आविष्कार भी देख लेते हैं। मदन, लगाओ जरा एक प्लेट, लेकिन याद रखना अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो डांट पड़ेगी। जी सरपंच जी, अभी देता हूँ। मदन ने प्लेट में लाल तीखी चटनी रखी और उसके साथ 5 बड़े बड़े गर्मा गर्म चिकन मोमोज सरपंच जी के सामने पेश कर दिए। जग्गू दूर से खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि सरपंच जी को ये शहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सरपंच जी ने जैसे ही पहला मोमो मुंह में रखा, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। सरपंच जी, कुछ तो बोलिए, स्वाद कैसा लगा? नमक मिर्च ठीक है या कुछ कम है? अरे मदन, सरपंच जी क्या बोलेंगे? तुमने उनका स्वाद ही बिगाड़ दिया होगा। सरपंच जी, थूक दीजिए और इधर आइए, मैं बढ़िया चिकन बिरयानी परोसता हूँ। अरे चुप रहो जग्गू, तुम जरा शांत बैठो। मदन भाई,
ये तुमने क्या चीज बनाई है? जी खराब लगी क्या सरपंच जी? खराब? अरे भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक शहर के बड़े से बड़े ढाबे पर भी नहीं चखा। ये मैदे की परत इतनी पतली है कि मुंह में जाते ही घुल गई, और अंदर का चिकन आहा इतना रसीला और मसालेदार है कि मजा ही आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपकी तारीफ ने मेरी सारी मेहनत सफल कर दी। अरे कल्लू, देखना जरा, सरपंच जी तो उंगलियां चाट रहे हैं। जग्गू की बिरयानी तो रोज खाते हैं, आज क्यों ना ये चिकन मोमोज ट्राई किया जाए। हाँ भाई, खुशबू तो सच में लाजवाब आ रही है। वैसे भी इस ठंडे मौसम में कुछ गर्मा गर्म और तीखा खाने का अपना ही मजा है। मदन भाई, हमारे लिए भी एक प्लेट लगा दो। अरे सुखिया, अरे कल्लू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरी बिरयानी का पतीला अभी पूरा भरा हुआ है। इस फालतू की उबली हुई चीज के चक्कर में मत पड़ो। अरे जग्गू भाई, गुस्सा क्यों होते हो? कल तक तो तुम मदन को ज्ञान दे रहे थे कि जनता को जो पसंद आए वही असली बिजनेस है। आज जनता को मोमोज खाने हैं तो खाने दो। देखते ही देखते जग्गू के ठेले पर खड़े सारे लोग अब मदन के ठेले के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। मदन का स्टीमर लगातार चल रहा था और प्लेट्स फटाफट बिक रही थी। जग्गू अपनी खाली दुकान को देखकर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। 2 दिन बीत चुके थे। लोग दूर दूर से इस बारिश के मौसम में मदन के ठेले पर मोमोज खाने आने लगे थे, जबकि जग्गू की चिकन बिरयानी का धंधा आधा रह गया था। जग्गू के मन में मदन के लिए नफरत और जलन बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने ठेले पर खड़ा मदन को घूर रहा था। क्या बात है जग्गू भाई, चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। आज बिरयानी की खुशबू में वो दम नहीं लग रहा जो हमेशा होता था। दम कहाँ से होगा मंगू? मेरा सारा दम तो वो मदन खींच कर ले गया। कल तक जिसके ठेले पर मक्खियां भिनभिनाती थी, आज उसके यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। मेरी पूरी कमाई चौपट कर दी उसने। बात तो तुम्हारी सही है जग्गू भाई, लेकिन तुम हार क्यों मान रहे हो? तुम तो गांव के पुराने खिलाड़ी हो, कुछ उपाय निकालो। उपाय तो मैंने सोच लिया है मंगू। सीधे रास्ते से तो ये मदन नहीं मानेगा। इसके मोमोज की तारीफ इसके मसालों और ताजे चिकन की वजह से है ना। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इसके मोमोज का स्वाद ही बिगड़ जाए तो? स्वाद बिगड़ जाए मतलब? तुम क्या करने वाले हो जग्गू भाई? कोई गड़बड़ मत कर देना। देख, आज रात को भारी बारिश होने वाली है। मदन अपना सारा सामान ठेले के अंदर ही लॉक करके जाता है। मैं रात के अंधेरे में उसके ठेले पर जाऊंगा और उसके खाने के साथ ऐसी छेड़छाड़ करूंगा कि उसका सारा स्वाद खराब हो जाए। मदन बहुत सीधा आदमी है जग्गू भाई, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। सीधा है तो घर बैठे, बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर कल सुबह ग्राहकों को उसके मोमोज से बदबू आई या स्वाद कड़वा लगा तो सरपंच जी खुद उसका ठेला यहाँ से हटवा देंगे। तू बस मेरा साथ दे, कल की बिरयानी तेरे लिए मुफ्त। चलो ठीक है जग्गू भाई, तुम जैसा कहो वैसा ही करेंगे। आज रात को वैसे भी बिजली कटने वाली है, अंधेरे का पूरा फायदा उठाएंगे। रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा गांव सो चुका था। जग्गू और मंगू दबे पांव मदन के ठेले की तरफ बढ़े। जग्गू के हाथ में एक थैली थी जिसमें वो साजिश का सामान लेकर आया था। जग्गू ने मदन के ठेले के काउंटर का ताला खोल दिया। जग्गू भाई जरा जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर गांव का चौकीदार इस तरफ आ गया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे तू डर मत मंगू, चौकीदार इस मूसलाधार बारिश में अपनी चौकी पर सो रहा होगा। ये देख, ये ऐसी चीज है जिससे इसका सारा खाना खराब हो जाएगा। जग्गू भाई, इसकी महक तो अभी से ही बहुत अजीब आ रही है। मदन सुबह जब इसे खोलेगा तो क्या उसे शक नहीं होगा? मदन सुबह बहुत जल्दी में होता है, वो सीधा स्टीमर चालू करेगा और मोमोज बनाकर रख देगा। जब तक उसे पता चलेगा तब तक ग्राहक उसका थू थू कर चुके होंगे। चल अब ताला वापस लगा और यहाँ से भाग। अगली सुबह मदन हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपने ठेले पर पहुंचा। उसने देखा कि ताला थोड़ा ढीला था, लेकिन उसने सोचा कि शायद रात को जल्दबाजी में उसने ही ठीक से बंद नहीं किया होगा। वो अपने काम में जुट गया। दोपहर होते ही जग्गू भी अपने ठेले पर आ गया और मदन को देखने लगा। बेटा मदन, आज तो तेरी बर्बादी का दिन है। देखूं आज कौन से सरपंच जी तेरे चिकन मोमोज खाते हैं। मदन भाई, आज तो मौसम बड़ा मस्त है, जरा जल्दी से 2 प्लेट चिकन मोमोज लगा दो। कल रात से ही तुम्हारे मोमोज की याद आ रही थी। सुखिया भाई, अभी लगाता हूं, बस 2 मिनट रुकिए, स्टीमर में भाप बन ही चुकी है।
अरे सुखिया भाई, रमेश भाई, आज रास्ता भूल गए क्या? मेरी बिरयानी की हांडी भी देखो, एकदम ताजी खुशबू आ रही है। अरे नहीं जग्गू भाई, आज तुम मदन के मोमोज के आगे तुम्हारी बिरयानी फीकी लग रही है। मदन भाई लाओ जल्दी। मदन ने जैसे ही स्टीमर का ढक्कन हटाया तो हमेशा की तरह सौंधी खुशबू आने के बजाय पूरे चौराहे पर एक अजीब सी कड़वी महक फैल गई। सुखिया और रमेश ने तुरंत अपनी